हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आप सभी के लिए हर बार की तरह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित यानी कि पातंजल योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अष्टांग योग योग दर्शन का मुख्य टॉपिक है। अगर जो आप योग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अन्य अगर जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अच्छे ढंग से मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। आप अगर जो इच्छुक हों तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो चैनल पर अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि योग दर्शन से संबंधित अभी तक हम यहाँ पर चैनल पर लगभग 12 से 13 वीडियोज में आपको यहाँ पर चैनल पर दे चुका हूँ, जिनमें हमने योग दर्शन को पूरा लगभग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा था महर्षि पतंजलि और योग दर्शन का हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा था। योग की परिभाषाएं हमने यहाँ पर चर्चा की थी, चित्त की वृत्तियों के बारे में चर्चा की थी, अभ्यास वैराग्य के बारे में चर्चा की थी, चित्त की 5 भूमियाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं, हमने यहाँ पर योगांतराओं के बारे में या फिर उसके अलावा जो अन्य जो विघ्न है, चित्त प्रसादन के उपाय हैं, कर्म सिद्धांत है, क्रिया योग है, पंचक्लेश है, पंचक्लेश की जो अवस्थाएं हैं, या फिर जो योग दर्शन में वर्णित जो प्रमाण हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अभी तक चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी सारे लेक्चर मैं आपको यहाँ पर अभी तक दे चुका हूँ। साथ ही साथ योग दर्शन के भिन्न भी आपको चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस मिलते हैं। आप चैनल पर आकर के इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पूर्व तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अष्टांग योग है, इसका तात्पर्य क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग की व्याख्या। यहाँ पर आप देखेंगे जो अष्टांग योग जो शब्द है, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। अगर जो हम सिर्फ अष्टांग शब्द को देखें तो 2 शब्द हैं, अष्ट और अंग। और योग का तात्पर्य आप सभी को मालूम है, योग का तात्पर्य होता है जोड़ना। योग की व्याख्याएं या फिर अन्य चीज़ों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अष्टांग योग की अगर जो हम व्याख्या करते हैं, अष्टांग योग को अगर जो हम जानने का प्रयास करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे अष्ट अंग प्लस योग यानी कि अष्टांग योग। तो अष्ट अंग अर्थात जिसके 8 अंग हैं या फिर जो 8 अंगों वाला है, वह योग क्या कहलाता है? अष्टांग योग कहलाता है। आपने काफ़ी सारे योगों के बारे में पढ़ा है और आगे भी आपको मैं चैनल पर देने वाला हूं, जैसे कि क्रिया योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है। काफ़ी सारे योगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। अष्टांग योग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि अष्टांग योग के बारे में आपको अन्य ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग है, इसको हम यहाँ पर और अन्य यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अष्टांग योग को राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद राजयोगी माने जाते हैं। तो जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग को राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको ध्यान देना है कि धारणा, ध्यान और समाधि जो 3 इसके जो अंतरंग साधन हैं, कहीं पर सिर्फ राजयोग के अंतर्गत इन 3 ही साधनों को यहाँ पर लिया जाता है, और कहीं पर आपको पूरा जो अष्टांग योग है, इसी को राजयोग को पढ़ने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होना चाहिए। जब कभी आपको राजयोग के बारे में पूछा जाए तो राजयोग का तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसके अन्य कोई साधन हो, वह अष्टांग योग ही कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर इसको और अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो अष्टांग योग है, ये किन साधकों के लिए बताया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि ने साधकों की 3 कैटेगरी यहाँ पर बताई है, मध्यम, अधम और उत्तम। उत्तम के लिए हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। मध्यम के लिए भी हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। आपको ध्यान होना चाहिए, जो अष्टांग योग है ये किन साधकों के लिए है? जो निम्न कोटि के साधक हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 3 कोटि के साधक यहाँ पर बताए गए हैं।
तो जो निम्न कोटि के जो साधक हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की है। उनके लिए कहा है कि इन साधकों को अष्टांग योग की साधना करनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो अष्टांग योग है इसको यहाँ पर देखते हैं। आप अगर जो योग दर्शन का दूसरे पाद का यानी कि साधन पाद का अगर जो आप 29 नंबर का सूत्र अगर जो आपको यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। वह है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। आपको जो ये सूत्र है याद होना चाहिए। अगर जो आपको ये सूत्र अगर जो पूरा याद हो जाता है तो आप अष्टांग योग को स्टेप बाय स्टेप आप याद कर पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट के में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पंचम साधन कौन सा है, तीसरा साधन कौन सा है या फिर आठवां साधन कौन सा है। तो अगर जो आपको सूत्र याद हो जाता है तो आपको इनके सीक्वेंस भी याद हो जाएंगे। फिर से सूत्र में यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टावंगानी। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं अगर जो संस्कृत में याद नहीं होता है, लेकिन आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पर इसका जो तात्पर्य आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। ये आपको यहाँ पर समझना है। देखो, मैं इस लेक्चर है आगे किसी एक टॉपिक में किसी एक वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा करूँगा। जो योग की परंपराएं हैं वो भिन्न हैं, लेकिन ये क्या है, ये योग के अंग हैं। ध्यान देना है, जो अष्टांग योग है ये योग का अंग है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कौन कौन से हैं? यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक डायग्राम में आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ अष्ट अंग और योग 3 शब्द यहाँ पर हैं जिससे मिलकर के हमारा अष्टांग योग शब्द पूरा कंप्लीट होता है। तो अष्टांग योग कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हो सकता है कि आपको यहाँ पर मेरी इमेज के कारण यहाँ पर साफ न दिखाई दे, तो मैं अपनी इमेज यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 साधन हैं इनको बहिरंग साधन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और 3 जो साधन है धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग साधन के नाम से जाना जाता है। ये जो 5 साधन आप प्रथम के जो पढ़ते हैं ये आपको योग दर्शन के दूसरे पाद में पढ़ने को मिलता है, यानी कि समाधि पाद में साधन पाद में पढ़ने को मिलता है। और जो 3 जो ये साधन हैं इनको आपको इनके बारे में आपको तीसरा जो पाद है यानी कि जो विभूति पाद है वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो ये आपको इसको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ये आपको यहाँ पर इसका जो पूरा जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको प्रत्येक को यहाँ पर एक को यहाँ पर डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन अगर जो आपको जो ये टॉपिक है इसको अच्छे ढंग से समझना है तो आप वीडियो का टाइम ना देखें। अगर जो आप वीडियो का टाइम देखेंगे तो आप हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से न समझ पाएँ, और अगर जो आप पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो आप वीडियो का टाइम ना देखें। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम जो साधन है वह था यम। अब यम का अगर जो आप दूसरे पाद का 30 नंबर का अगर जो आप सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाह। फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाह। इसका तात्पर्य क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 महर्षि पतंजलि द्वारा यम कहे गए हैं। आपको ध्यान देना है। प्रथम जो साधन है कौन सा? यम। यम के अंतर्गत 5 साधन आते हैं, 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीजें आती हैं किसके द्वारा? किसके अंतर्गत? यम के अंतर्गत। अब जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। इस चीज को हम यहाँ पर डीप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर जो हम सिर्फ अहिंसा को पढ़ने जाएं तो अहिंसा के फल भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, और डीप यहाँ पर पढ़ना होगा तो सिर्फ एक ही टॉपिक में हमारा काफ़ी सारा समय चला जाएगा। लगभग अगर जो मैं पूरा इसी को अगर जो अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा तो लगभग 1.5 से 2 घंटे भी यहाँ पर लग सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अगले किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। जब पूरा हम वहाँ पर यम पढ़ेंगे तो हम पूरा एक को हम वहाँ यहाँ पर डीप देखेंगे, नियम पढ़ेंगे तो एक को हम यहाँ पर डीप देखेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अहिंसा
का तात्पर्य क्या है या फिर अहिंसा का फल क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अहिंसा का तात्पर्य क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक शब्द होता है हिंसा। तो हिंसा का तात्पर्य होता है मनसा वाचा कर्मणा। आप किसी के भी द्वारा जो आप किसी की हिंसा करते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोई जीव को आप हाथ से मार रहे हैं या फिर आप किसी को वाणी के द्वारा आप आहत कर रहे हैं। अगर जो आप मानसिक रूप से भी अगर जो आप उसके बारे में अगर जो आप गलत सोचते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। ध्यान देना है, आपको यहाँ पर समझना है, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा अगर जो हम किसी की भी हिंसा करते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। अगर जो इसका यम के अंतर्गत अगर जो हम पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसका विपरीत आपका आचरण होना चाहिए। यानी कि कैसा आचरण होना चाहिए? हिंसा का आचरण नहीं, वरन अहिंसा का आचरण होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि हिंसा का तात्पर्य क्या होता है और अहिंसा का तात्पर्य क्या है। दूसरा शब्द यहाँ पर है सत्य। एक शब्द आप जानते हैं असत्य है, तो यहाँ पर भी वही है, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी को आहत न पहुंचे ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना, या फिर आपके द्वारा बोले गए किसी भी निरपराध को अगर जो कोई भी अगर जो सजा अगर जो मिलती है तो वह अहिंसा के अंतर्गत आता है। और अगर जो आप ऐसे सत्य या फिर ऐसे वचन का पालन कर रहे हैं तो वह आपका असत्य कहलाता है। तो यहाँ पर भी महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आपको असत्य का आचरण नहीं, वरन उसका भिन्न, उसका जो विपरीत जो सत्य है, इसका आचरण करना है। तो सत्य का तात्पर्य आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब इसके पश्चात अगर जो हम अस्तेय को देखते हैं तो अस्तेय का तात्पर्य क्या है, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक शब्द होता है स्तेय, तो स्तेय का तात्पर्य होता है चोरी करना। अब इसी का जो विपरीत अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं तो इसी का विपरीत हो जाएगा अस्तेय। स्तेय अर्थात किसी की वस्तु को बिना बताए या फिर किसी की वस्तु का अपहरण कर लेना, यह स्तेय के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर जो हम इसका विपरीत अगर जो हम पालन करते हैं तो वह हमारा अस्तेय कहलाता है, जो कि महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर यम के अंतर्गत तीसरा साधन यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य अर्थात बिंदु को धारण करना। अब ब्रह्मचर्य आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे, वहाँ पर ब्रह्मचर्य के काफ़ी सारे वहाँ पर प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी वही है, ब्रह्मचर्य अर्थात यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर इस प्रकार से भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्या यानी कि ब्रह्म में विचरण करने वाला जो साधक है, या फिर ब्रह्म को अपने जीवन में अपनाना, या फिर आप बिंदु धारण करना, आप इस प्रकार से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी मनसा वाचा कर्मणा से हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य की यहाँ पर साधना कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या फल हैं, या फिर अन्य जो इन सब के क्या फल हैं, इसके बारे में भी हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। पांचवा यहाँ पर है अपरिग्रह। एक शब्द होता है परिग्रह और एक शब्द है अपरिग्रह। परिग्रह का ही भिन्न यानी कि उसका विपरीत शब्द है अपरिग्रह। तो परिग्रह का तात्पर्य होता है संचय करना। एग्जाम्पल जैसे कि मधुमक्खी या फिर हम भी संचय करते ही हैं, परिग्रह करते ही हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परिग्रह न करना अर्थात अपरिग्रह। तो ये जो 5 जो साधन जो बताए गए हैं, यह महर्षि पतंजलि ने प्रथम जो साधन है यम, इसके अंतर्गत बताए हैं। अब दूसरा जो साधन है वह है नियम, जो कि आपको दूसरे पाद का 32 नंबर का सूत्र में पढ़ने को मिलता है। सूत्र आप यहाँ पर पढ़ेंगे, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इसका तात्पर्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति, ये 5 महर्षि पतंजलि द्वारा नियम कहे गए हैं। अब जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी कहा था कि यम को हम अच्छे ढंग से हम अगले किसी लेक्चर में समझेंगे, उसी प्रकार से मैं फिर से आपको यहाँ पर बता दूं कि नियम को हम किसी एक अच्छे ढंग से किसी एक लेक्चर में समझेंगे। एक एक चीज़ को हम किसी एक न्यू लेक्चर में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, शौच यहाँ पर प्रथम यहाँ पर साधन है नियम के अंतर्गत। तो शौच का तात्पर्य होता है शुद्धि। तो आंतरिक और बाह्य शुद्धि, शरीर की शुद्धि करना, वह शौच के अंतर्गत है। इसी प्रकार से दूसरे यहाँ पर है संतोष। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, उसका जो फल है वह क्या है, उत्तम सुख लाभ है, जिसको कि हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरे यहाँ पर बताया गया है संतोष, अर्थात जो वस्तु जितनी हमें प्राप्त हो उसमें ही संतोष रहना। तीसरा यहाँ पर है तप। तो तप क्या है, तप के बारे में हम जब क्रिया योग पढ़ा था तो वहाँ पर भी चर्चा की थी। तो तप अर्थात तपाना, शरीर को तपाना, शीत उष्ण जो कुछ भी द्वंद्व हमारे समक्ष आए उनको सहन करना, यह क्या है, तप है। स्वाध्याय अर्थात नियमित स्वाध्याय, जैसे कि हम कहते भी हैं कि
स्व का अध्ययन अगर जो हम करते हैं तो वह हमारा स्वाध्याय के अंतर्गत कहलाता है या आता है। स्वाध्याय का तात्पर्य जैसे कि योग ग्रंथ या फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ना भी, यह भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा यहाँ पर है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य होता है ईश्वर शरणागति। तो ईश्वर शरणागति अगर जो हम करते हैं तो वह हमारा ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। तो ये 5 चीज़ें जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, यह नियम के अंतर्गत कहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ये भी हमें इनकी तैयारी करनी है। ये हमारे यहाँ पर यम और नियम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दूं कि सभी के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फल हैं, इनकी साधना अगर जो हम करते हैं तो क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब तीसरा जो साधन है कौन सा, आसन। आसन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, अर्थात निश्चल अर्थात हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही महर्षि पतंजलि द्वारा आसन कहा गया है। आप घेरण संहिता, हठप्रदीपिका या फिर अन्य ग्रंथों में शिव संहिता इत्यादि अगर जो आप अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको आसनों के प्रकार वहाँ पर बताए गए हैं। काफ़ी सारे प्रकार वहाँ पर बताए हैं कि इतने आसन या फिर इस प्रकार से करना है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार से कोई भी आसन की व्याख्या नहीं की है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठ सकें वही हमारा आसन कहलाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान रखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने आसनों की कोई भी व्याख्या नहीं कही है, आसनों के टाइप्स यहाँ पर नहीं बताए हैं। सिर्फ इन्होंने कहा है कि निश्चल अर्थात हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मैं लगभग आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी आपका यहाँ पर छूट नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इसको और डीप अगर जो आप लोगों को पढ़ना है और डीप अगर जो आपको समझना है, अगर जो आप इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी आपको अष्टांग योग से संबंधित कोई भी प्रश्न करे तो आपका उसका ये आंसर न रहे कि मेरे को ध्यान में नहीं है, मुझे याद नहीं है। अगर जो आप इस प्रकार से समझना चाहें तो मैं आपको अन्य लेक्चर भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, अगर जो आप इतना भी अगर जो आप यहाँ पर समझते हैं तो आपको अष्टांग योग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप आसन के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं। चौथा भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को यहाँ पर लिया है। जो सूत्र है उसको मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके बता देता हूँ। सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर जो आप तैयार कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रश्न जो सूत्र है फिर से यहाँ पर दोहरा देता हूँ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। अब इसका तात्पर्य भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम कहा गया है। देखो, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की व्याख्या कब की है, जब आपका आसन सिद्ध हो जाए। अगर जो हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तो इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने कहा है कि हमें प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। इसके बारे में कहा भी गया है, उस आसन की सिद्धि होने के बाद कोई भी आसन, जब हमारा जो तीसरा जो हमने जो पढ़ा था, आसन जब हमारा सिद्ध हो जाए तो उसके पश्चात श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना। श्वास का तात्पर्य होता है जब हम श्वास अंदर लेते हैं और प्रश्वास अर्थात श्वास का निष्कासन करना। तो जब ये दोनों चीज़ें अगर जो रुक जाती हैं तो वह जो अवस्था कहलाती है वह प्राणायाम की अवस्था कहलाती है। अब प्राणायाम के टाइप्स भी यहाँ पर बताए गए हैं और उनके क्या लाभ हैं, प्राणायाम की साधना करने के पश्चात क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम अन्य लेक्चर में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर प्राणायाम को यहाँ पर समझना है, इसका सूत्र आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आसन की सिद्धि होने के पश्चात ही यहाँ पर प्राणायाम के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो साधन है वह है प्रत्याहार, जो कि आपको दूसरे पाद में 54 नंबर का सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है। सूत्र क्या है? स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अर्थात अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप तदाकार सा हो जाना ही प्रत्याहार है। देखो, अपने विषयों के संबंध से रहित जो हमारी जो इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग उनसे संबंध रखता है, उन पर होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप
चित्त के स्वरूप के साथ तदाकार हो जाना, जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो जब चित्त के स्वरूप के साथ, चित्त के साथ जब एक हो जाती हैं, तदाकार हो जाना ही वह क्या है, प्रत्याहार है। लेकिन किससे रहित यहाँ पर इन्होंने बताया है, यानी कि जब हमारी इंद्रियां विषयों से भिन्न, विषयों से रहित हो जाती हैं, हमारी जो इंद्रियां जो विषय अर्थात जो विषयों के साथ में जो संबंध है उससे रहित हो जाती हैं, और जो इंद्रियां है जो चित्त के साथ, चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाती है, एकाकार हो जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार की भी साधना अगर जो हम करते हैं तो उसके अन्य लाभ हैं जिनको कि हम अन्य लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही कहा है कि अगर जो हम प्रत्येक के बारे में अगर जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रत्याहार यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? प्रत्याहार आप जैसे कि कछुआ हम कहते हैं, कछुआ का रूप ही प्रत्याहार है, अर्थात अपनी इंद्रियों को जिस प्रकार से कछुआ समेट लेता है तो उसी प्रकार से व्यक्ति को भी, उसी प्रकार से मनुष्य को भी इंद्रियों को अपने जो उसके जो विषय हैं उनसे समेटना चाहिए या समेट लेना चाहिए। तो वह जो क्रिया जो कहलाती है वह प्रत्याहार है। इसके पश्चात यहाँ पर है धारणा, जो कि आपको तीसरे पाद का प्रथम सूत्र पढ़ने को मिलता है। क्या है सूत्र? क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना ही धारणा कही जाती है। ये भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट के काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बाहर या भीतर, तो बाहर अर्थात जैसे कि आप सूर्य, चंद्रमा, गंगा जी या फिर इत्यादि के ऊपर, या फिर जैसे कि गुरु मूर्ति या फिर किसी ईश्वर की, भगवान की मूर्ति, अगर जो आप उस पर अपने चित्त को ठहरा रहे हैं तो वह हो जाएगा बाहर। अब शरीर के भीतर का तात्पर्य क्या है? तो जैसे कि नाभि मंडल या फिर जैसे कि हृदय क्षेत्र में इत्यादि में अगर जो हम ध्यान को एकाग्र करते हैं, चित्त को ठहराते हैं, तो यह भीतरी शरीर का भीतरी देश कहलाता है। देश का तात्पर्य होता है क्षेत्र। तो बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना ही धारणा कही जाती है। अगर जो आप अपने चित्त को किसी गुरु मूर्ति या फिर किसी ईश्वर की, परमात्मा की मूर्ति या फिर बाहर अगर जो हम जैसे कहें सूर्य या फिर चंद्रमा पर अगर जो आप अपने चित्त को ठहराने की कोशिश करते हैं तो वह हमारी धारणा कहलाती है। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ठहराना ही। धारणा क्या होती है कि धारणा में स्वयं नहीं ठहरता है, धारणा में हमें प्रयास करना पड़ता है, अपने चित्त को ठहराने का प्रयास करना पड़ता है। तो जहाँ पर हमें प्रयास करना पड़ता है वही हमारी धारणा स्थिति है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अगर जो हम शरीर के बाहर या भीतर अगर जो हम अपने किसी भी देश में अगर जो चित्त को ठहराने का प्रयास करते हैं तो वह धारणा कही जाती है। इसके पश्चात ध्यान को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ध्यान आपको इसी के बाद का सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है। तीसरे पाद का दूसरा सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है, वह है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकाकार चलना ही ध्यान कहा जाता है। आपने धारणा में जहाँ पर अपने चित्त को लगाया, अगर जो आपने धारणा किसी गुरु मूर्ति पर की, लेकिन जब उसी गुरु मूर्ति पर जब हमारा चित्त एकाकार हो जाता है तो वही स्थिति हमारी ध्यान की कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान अर्थात जब हमारा जो प्रथम हमने जब देखा, धारणा जब हमारी स्थिर हो जाती है, जब धारणा हमारी जब एक तार हो जाती है, तो इसके पश्चात जो दूसरी जो स्टेज जो आती है वह ध्यान की आती है। तो आपको इस प्रकार से भी इसकी तैयारी करना है। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से तैयार करने हैं। इसके पश्चात समाधि यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि हमें इसके पश्चात दूसरा जो सूत्र है तीसरे नंबर का, वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर है तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही, अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप का शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाता है। देखो आप इसको समझने का प्रयास करें, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। धारणा में हमें क्या करना पड़ता है कि धारणा में हमें अपने चित्त को लगाना पड़ता है। अगर जो हम धारणा किसी जैसे कि गुरु मूर्ति की अगर जो हम धारणा कर रहे हैं, लेकिन जब वही धारणा जब हमारा एकाकार हो जाता है, जब हम उसमें खो जाते हैं तो वह स्थिति कहलाती है ध्यान की। लेकिन जब वही ध्यान की स्थिति जब गंभीर हो जाती है तो वह स्थिति कहलाती है समाधि।
तीन चीज़ें होती हैं, ध्यान, ध्येता और ध्येय। फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्याता का तात्पर्य क्या होता है? स्वयं अर्थात साधक, ध्यान अर्थात प्रोसेस, और तीसरी होती है ध्येय। तो जब हम धारणा करते हैं तो धारणा में तीनों चीज़ें होती हैं। साधक स्वयं भी होता है, जो प्रोसेस यानी कि जो ध्यान है वो भी चलती रहती है, और साथ ही साथ जो इसके पश्चात जो अन्य जो प्रोसेस आती है यानी कि जो ध्येय हमारा जो रहता है, ये तीनों की तीनों धारणा में रहते हैं। लेकिन जब यही धारणा जब हमारी स्थिर हो जाती है यानी कि ध्यान में बदल जाती है, तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो दो चीज़ें वहाँ पर बची, कौन कौन सी? ध्यान और ध्येय। तो जब हमारी ध्यान और ध्येय बचता है तो वह स्थिति कहलाती है ध्यान की। लेकिन याद रखें, जब ध्यान जो प्रोसेस है जब वो भी समाप्त हो जाती है, सिर्फ ध्येय मात्र बचता है, सिर्फ ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, तो वह जो स्थिति कहलाती है वह समाधि की स्थिति कहलाती है। आशा है आप इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है जब व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर देता है। ध्यान जो प्रोसेस वो भी समाप्त हो जाती है, सिर्फ ध्येय मात्र जिस पर आप ध्यान को एकाग्र कर रहे थे, जब सिर्फ वही बचता है तो वह हमारी समाधि की स्थिति कहलाती है। और याद रखना, अगर जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो समाधि का भी त्याग करना पड़ता है, अर्थात जो ध्येय है उसका भी हमें त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो समाधि का तात्पर्य आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। समाधि के टाइप्स भी यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, और समाधि के क्या फल हैं ये भी यहाँ पर बताए हैं, जो कि हम अन्य वीडियोज में जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लेक्चर में देखते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर है, जिसको कि आपको यहाँ पर चैनल पर इनके आंसर यहाँ पर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित योग के अंगों की संख्या है 4, 5, 7 या फिर 8? आपको इसका सही आंसर आपको देना है। सरल सा प्रश्न है, हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा भी कर चुके हैं और इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न फिर से यहाँ पर दोहरा देते हैं, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित योग के अंगों की संख्या है। तो आपको इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित बहिरंग साधनों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बहिरंग और अंतरंग साधन दोनों मैंने आपको चैनल पर इसी वीडियो में फर्स्ट में बताया था, जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में अंतरंग साधनों की व्याख्या की गई है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद या फिर कैवल्य पाद? ध्यान देना है, आपको अंतरंग साधन यहाँ पर पूछा है। तो अंतरंग और बहिरंग साधन मैंने आपको बताए हैं, आप इसका सही आंसर आसानी से दे पाएंगे। मैं साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर मिल जाती है। काफ़ी सारे प्रश्नोत्तरी सीरीज मैं आपको यहाँ पर बुक्स के माध्यम से यहाँ पर दे चुका हूँ। 2 बुक हमने यहाँ पर पब्लिश की हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। अगर आप इन ई बुक्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में बहिरंग साधनों की व्याख्या की गई है? पहले हमने अंतरंग साधनों के बारे में चर्चा की, अब यहाँ पर बहिरंग साधन यहाँ पर पूछे हैं। समाधि पाद या फिर साधन पाद या फिर विभूति पाद या फिर कैवल्य पाद? इसका भी आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। जो भी आपका सही आंसर होगा वो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में रीड करने वाला हूँ। आशा है आज का जो लेक्चर है आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। मैंने काफ़ी प्रयास यहाँ पर किया है जो कि आपको जो पूरा जो लेक्चर है, जो अष्टांग योग जो पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। इसको हम और भी डीप यहाँ पर अगली वीडियोज़ में यहाँ पर समझने वाले हैं। इससे संबंधित आपका अगर जो कोई भी प्रश्न होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रश्न करने से पूर्व आप लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। अगर जो आप लेक्चर को फिर से देख लेंगे तो आपका जो भी प्रश्न होगा वो उसमें उसका आंसर निहित होता ही है, आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जो आपका कोई भी डाउट यहाँ पर होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर अगर जो प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आशा है आज का जो लेक्चर था आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ भी चुके होंगे।
और अच्छे ढंग से हम इसको न्यू लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर मैं आपको चैनल पर यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन तब तक, जब तक हम ये सब आपको देते हैं, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।